अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। समटाइम्स क्या होता है कि जो आपके फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो कि जी स्कीम में चल रहे होते हैं, वो एक अल्टरनेटिव पाथवे ले लेते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि वो दो फोटो सिस्टम्स में चलने के बावजूद वो एक फोटो सिस्टम की तरफ खुद को कन्वर्ट करते हैं। और ये जो है ये किस सिलसिले में होता है और ये किस तरह होता है वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब इस टॉपिक का नाम है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। क्यों? क्योंकि इसमें एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है। और ये क्यों होता है, किन कंडीशंस की बिना पे होता है? वो तब होता है कि जब क्लोरोप्लास्ट में जो है ना एटीपी की जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाए क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे बच्चों? क्लोरोप्लास्ट में। दूसरा ये कि जब जो आपका NADPH है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए क्लोरोप्लास्ट में। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो NADPH है ना वो कन्वर्ट करता है साइकिल को टुवर्ड्स नॉन साइक्लिक से साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की तरफ। अब देखें इस डायग्राम में मैंने शो किया हुआ है, जैसे हमने पीछे जी स्कीम में पढ़ा कि पहले फोटो सिस्टम 2 के पास यहाँ पे जो है आपकी लाइट जो है वो फॉल करती है और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके क्लोरोफिल ए से चला जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास, वहाँ से प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर जाता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर पीसी के पास, फिर फोटो सिस्टम 1 पे जो लाइट फॉल करती है उसकी वजह से जो होल क्रिएट होता है वो फिल करता है वो वाला इलेक्ट्रॉन जो कि आ रहा होता है प्लास्टोसाइनिन के तरफ से। फिर वो एक नई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है और आपके पास एंड पे NADPH बनता है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी नॉन साइक्लिक में। अब साइक्लिक में बच्चों क्या होता है कि जब NADPH जो है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में बढ़ जाए और ATP की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो NADPH जो है ना वो साइकिल को रिवर्स करता है यहाँ से। कैसे? कि यहाँ पे बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद है। ठीक है, क्या है आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फोटो सिस्टम 1 से ऊपर जा रहे हैं वो इनको FD में कन्वर्ट करने के बजाय वो इनको दोबारा कहाँ पे भेज देता है? वो इनको भेज देता है आपके FD के पास। मतलब ये वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नहीं, दूसरी वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि रिवर्स में आ रही। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बच्चों चले जाते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं वो आपके चले जाएंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कि जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जब डाउन द चेन फिर मूव करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन जो साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन में जाएंगे, वहाँ से आपके चले जाएंगे फोटो सिस्टम 1 में और वहाँ से फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास। तो बच्चों आप देखो यहाँ पे जो है ना एक साइकिल बन रहा है। यहाँ से अगर हम देखें ये एक साइक्लिक फॉर्म में जो है ना इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करना स्टार्ट हो गए। और बच्चों आप देख सकते हैं कि इस साइकिल में फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं है इसमें। अब इसको जो है ना इसलिए इसको बोला जाता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब इसमें होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डाउन द चेन मूव कर रहे हैं तो जो उनकी एनर्जी है उसको यूटिलाइज करके क्या बनाई जाती है बच्चों? ATP बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? यहाँ पे ATP बनाई जाती है। और ATP के प्रोसेस को बनने को बच्चों क्या बोलते हैं? केमिओस्मोसिस। क्या बोलते हैं? केमिओस्मोसिस। तो ये जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का रिएक्शन हुआ है इसमें बच्चों क्या बातें हमें समझ आई कि इसमें क्या होता है अगर हम इसका आउटपुट डिस्कस करें। तो इसमें जो 2-3 बातें जो है ना वो ये बातें हमें पता लगी हैं कि एक तो इसमें नो फोटो सिस्टम 1 इज इन्वॉल्व, मतलब कि फोटो सिस्टम 2 जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। सॉरी, फोटो सिस्टम 2 मैंने 1 बोल दिया, ये वाला इन्वॉल्व नहीं है, फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है। सेकंड हमें क्या पता लगा है कि नो NADPH इज प्रोड्यूस्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो NADPH बन रहा है वो रिवर्स चला जाएगा, वो यहाँ पे आगे केल्विन साइकिल्स पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ATP की कंसंट्रेशन कम है इसलिए वो रिवर्स जाके ATP बनाएगा, खुद आगे कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे क्या हो रही है? फोटोलाइसिस नहीं हो रही, नो फोटोलाइसिस। देखिए बच्चों जब फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व ही नहीं है तो फिर फोटोलाइसिस क्यों होगी? फोटोलाइसिस तो तब होती है ना कि जब लाइट एनर्जी इस पे पड़ी, इसमें होल क्रिएट हुआ तो वाटर जो है उसकी स्प्लिटिंग हुई और उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए।
लेकिन जब यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 है ही नहीं तो फिर फोटोलाइसिस का क्या काम। तो यहाँ पे तीसरा जो मेन पॉइंट हो गया वो ये है कि यहाँ पे फोटोलाइसिस नहीं होगी। और चौथा ये है नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। अब बच्चों आप खुद बताओ ऑक्सीजन कहाँ कब प्रोड्यूस होती थी, जब वाटर की स्प्लिटिंग होती थी, ठीक है ना। वाटर स्प्लिट करता था, 2 प्रोटॉन बनाता था, 2 इलेक्ट्रॉन, और साथ में ऑक्सीजन का एटम बनता था जो एटमॉस्फेयर में चला जाता था। अब जब ये फोटो सिस्टम 2 ही नहीं है तो फोटोलाइसिस नहीं होगी। तो ये जो 4 है ना, ये मेन पॉइंट्स हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की। ये आपको एमकैट में भी पूछे जा सकते हैं और आपको ये जो है ना ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में कि बताएं कि फोटो जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हो रही है उसमें क्या क्या चीज़ें बन रही है और क्या उसकी कंडीशन जो है अप्लाई हो रही है, उसमें कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है कौन सा नहीं है। तो बच्चों आपने सिंपल सी बात याद रखनी, इसमें फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 नहीं है। इसमें ना NADPH नहीं प्रोड्यूस होता, इसमें ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होती, इसमें वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती। इसमें सिंपल क्या हो रहा है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से FD के पास जाती है, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, वहाँ से PC के पास, और वहाँ से फोटो सिस्टम 1 के पास, और फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक्स में ATP प्रोड्यूस हो जाती है। और ATP को प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमियोस्मोसिस। और बच्चों ये जो केमियोस्मोसिस है ना, ये कोई इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है कि आप कहो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए और ATP बना दी। ये भी एक डिटेल जो है ना डिस्कशन है इसकी, और ये जो डिस्कशन है ना हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगर इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।